सरकारों ने जितनी रिपोर्ट बनाई है उसमें से कोई 5G के खिलाफ नहीं जाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 5G टेक्नोलॉजी सेफ है। 5G की ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी है जिसमें रेडिएशन बहुत कम हो। उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं ना, मैं कहूंगा उन्होंने सारे आंकड़े दिए हैं, लेकिन उनके आंकड़ों पे ना मैं भरोसा करूंगा, ना ही मैं किसी को भरोसा करने के लिए करूंगा। दोस्तों नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। हमारे साथ हैं राहुल मेहता जी, जो इंजीनियर हैं और आईआईटी से पास आउट हैं, दिल्ली से। इनसे आज हम बात करने आए हैं। आप लोग थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि हम लोग बात करेंगे 5G टेस्टिंग को लेकर, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसी खबरें आप लोगों तक पहुंच रही होंगी कि ये जो वायरस फैल रहा है इसका एक कारण 5G टेस्टिंग भी है। और इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या 5G टेस्टिंग वाकई आदमी की जो शरीर है उसके लिए नुकसानदायक है या नहीं है, या इसके कुछ और इफेक्ट भी हैं। तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है, राहुल मेहता जी। राहुल मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ जी सर, बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं लोग कि 5G टेस्टिंग से नुकसान हो रहा है और उससे इम्यूनिटी वगैरह कमजोर हो रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखो, ये इनका दावा है कि 5G की अभी जो कोरोना फैल रहा है वो वास्तव में वायरस इसके पीछे इतना बड़ा कारण नहीं है। ये इन लोगों का कहना है कि 5G की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है, और इम्यूनिटी कम हो जाने की वजह से अनेक प्रकार के रोग होते हैं, जिसमें से फ्लू है वो मोस्ट कॉमन होता है। अब इसमें ये जो पूरा 5G के ऊपर शोर मचना शुरू हुआ करीब 3 साल पहले, तब मैंने जो भी 5G से रिलेटेड कार्यकर्ता थे, एक्टिविस्ट थे, मैंने उनको 2-4 सुझाव फेसबुक पे दिए थे। 3-4 साल पुराने मेरे फेसबुक से लिंक भी मैं डाल दूंगा आपके यूट्यूब वीडियो पे के उस पे, कि भाई एक कानून पास किया जाए कि जो भी कोई वार्ड है, जैसे कि वार्ड की आबादी होती है 10,000 20,000, थोड़ा बड़ा वार्ड बना दिया जाए, और उसमें यदि मेजोरिटी लोग नहीं चाहते कि उनके एरिया में 5G टावर हो, 4G टावर हो, तो वो टावर हटा दिए जाएंगे या लगेंगे ही नहीं। तो ये कानून, जब मैंने उनको प्रस्ताव भेजा कार्यकर्ताओं को कि भाई ये कानून के लिए हमें एक्टिविज्म करना चाहिए, तो उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई, अधिकतर लोगों ने। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको सिर्फ 5G के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलानी है। मैंने कहा अवेयरनेस मतलब तुम ये कानून ले आओ, और कानून ले आने के बाद कंपनियां हैं वो खुद लोग। ये तो आप डिमांड कर रहे हैं, ये तो आप डिमांड कर रहे हैं। आप टेक्निकली पहले मुझे फैक्ट बताएं, नुकसान है या नहीं है, तो क्या क्या है जब तक। और हाँ, इसमें फिर मेरा दूसरा सुझाव था वोट वापसी हेल्थ मिनिस्टर पे, क्योंकि 5G है वो 2 मंत्रियों ने अप्रूव किए, एक तो टेलीकॉम मिनिस्टर और दूसरा हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर ने क्लियरेंस दिया है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता। अब इससे नुकसान होता या नहीं, वो जब तक बड़े पैमाने पे इस पे एक्सपेरिमेंट ना किए जाए तब तक कहना मुमकिन नहीं है। और एक्सपेरिमेंट किस तरह से, कि मान लो कोई 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का जंगल का एरिया ले लिया जाए, वहां पहले नाप लिया जाए कि वहां पे कितने मधुमक्खियों के छाते हैं, कितने पंछियों के घोंसले हैं, वगैरह वगैरह, दूसरे पंछी कितने हैं, पशु पक्षी कितने हैं, और बाद में वहां 5G टावर लगा दिया जाए, 10-20 जो भी उनके रेंज होती है उसके हिसाब से, और बाद में 3 महीने बाद 6 महीने बाद फिर से मेजरमेंट किया जाए कि वहां पे कितने मधुमक्खियों के छाते हैं, कितने पक्षी है। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी नहीं किया, और न ही जो कार्यकर्ता है वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट की मांग कर रहे हैं। देखो, मैं इंजीनियर हूं, साइंटिस्ट हूं। जैसे मैंने आपको ईवीएम का डेमो दिया था, तो मैंने एक इक्विपमेंट बना के दिया वो उस कि भाई ये प्रोसेस यदि ईसीआई के ईवीएम में डालो तो हो सकता है। इसी तरह से जब मैंने उससे पहले मैंने प्रोसेस था, तो वो प्रोसेस मैंने ब्लैक बोर्ड पे डिस्क्राइब किया था। लेकिन 5G ऐसी चीज है कि वो ब्लैक बोर्ड पे डिस्क्राइब तो हर कोई कर सकता है, वो तो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। सवाल है कि 5G से कितना नुकसान होता है, वो जब तक एक्सपेरिमेंट ना किया जाए तब तक वो कहना मुश्किल है। सामान्य से सामान्य एक्सपेरिमेंट, जैसे कि जो 5G के ऊपर एक्टिविज्म कर रहे हैं, मैंने उनको बोला कि भाई आप मुझे इंस्ट्रूमेंट का नाम दो, कि वो इंस्ट्रूमेंट मैं घर पे खरीद के या ऐसे 10-15 इंस्ट्रूमेंट खरीद के अपने घर के आसपास रखूं, और वहां पे मैं रीडिंग ले सकूं कि रेडिएशन की कितनी रीडिंग 1 साल पहले थी, आज कितनी थी। यदि उन्होंने 3 साल पहले इक्विपमेंट के नाम नेट पे डाले होते, भाई आओ यदि आपसे हो सकता है तो ये इक्विपमेंट खरीद के अपने घर के पास रख लो, देख लो आज कितनी रीडिंग है, और देखना 3 साल के बाद कितनी रीडिंग होगी। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट ना किया जाए तब तक मेरे लिए या किसी के लिए भी ये कहना मुश्किल है। फिर उसके आधार पे सिर्फ शोर मचाया जा सकता है, उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। तो मेरा ये मानना है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने यदि कोई एक्सपेरिमेंट किया हो इस तरह का, कि भाई रेडिएशन की मेजरमेंट दिल्ली के 10,000 स्पॉट्स पे, अलग अलग स्पॉट पे पहले कितनी थी, आज कितनी थी, और मधुमक्खियों की संख्या कितनी है जंगल में जहां 5G चलाने से पहले और 5G चलाने के बाद,
तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करके उनको ध्यान में लाना चाहिए। देखो मेरा ये पूरा जो है, देखिए जहां और देशों में हुआ होगा 5G टेस्टिंग, वहां भी तो कोई रिपोर्ट बनी होगी ना उससे पहले, क्योंकि पर वहां जो रिपोर्ट बनी है उसमें यही होता है कि उस रिपोर्ट पे जो 5G वाले, जो यदि वो रिपोर्ट 5G के पक्ष में जाती है तो 5G के विरोधी कहते हैं कि ये रिपोर्ट है वो कंपनियों ने पैसा देके फर्जी बनवाई है, और यदि वो 5G के खिलाफ जाती है तो देखो सरकारों ने जितनी रिपोर्ट बनाई है उसमें से कोई 5G के खिलाफ नहीं जाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 5G टेक्नोलॉजी सेफ है, क्योंकि सरकारों ने पिछले 2 साल के अंदर, मतलब पिछले 100 साल के अंदर अनेक बार झूठ बोला है, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर तो पूरी दुनिया की सरकारों का झूठ बोलना बहुत ही बढ़ गया है। इसलिए सरकार की रिपोर्ट पे यदि किसी कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं हो रहा तो मैं उसकी बात वाजिब मानता हूं, पर सवाल है कि कार्यकर्ताओं को एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से अच्छे अधिकारियों लाने की करने चाहिए, और कार्यकर्ताओं को एक यूनाइटेड बॉडी बना के सरकार से पैसा मांगना चाहिए, या लोगों से भी चंदा इकट्ठा कर सकते हैं और खुद एक्सपेरिमेंट करके उनको ये रिपोर्ट पब्लिक में डालने चाहिए कि भाई हमने इतनी जगह पे एक्सपेरिमेंट किया 5G के टावर लगा के, और देखो यहाँ पे पक्षी इतने कम हो गए। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट यदि किए जाए उसके बाद ही कोई ठोस नतीजा निकल सकता है। आज की तारीख में देखो ये 2G 3G टावर लगने से थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ये बात फैक्ट है। क्वेश्चन है कि कितना फर्क पड़ेगा। मान लो कि 1000 मधुमक्खियां हैं किसी एरिया में, और हो सकता है 1000 की 999 या 990 हो जाएगा, वो तो फैक्ट है, लेकिन यदि 1000 की 500 हो जाती है या 1000 की 600 भी हो जाती है तो वो बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी है, और दूसरा कि 5G की ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी है जिसमें रेडिएशन बहुत कम हो, लेकिन यह भी फैक्ट है कि सरकारें वो ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी में रुचि नहीं दिखा रही। ये ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी है वो मैं क्यों फैक्ट से बोल सकता हूं, क्योंकि मैं इस लाइन का इंजीनियर हूं, मैं कंप्यूटर साइंस काम कर चुका हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर चुका हूं, तो इसकी ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी बहुत सारी है, लेकिन उसमें सरकारें रुचि नहीं दिखा रही। अच्छा, डिफरेंस क्या है ये बताइए, 4G और 5G में डिफरेंस क्या है? कि इनकी जो वेव्स है वो कितनी नुकसान आपके अकॉर्डिंग, मैं जानना चाहता हूं, कितनी तेज हो सकती हैं? देखिए इसमें फायदे इस तरह के हैं कि 5G में बैंडविड्थ ज्यादा मिलेगी। अच्छा, आज की तारीख में हमें ऐसा लगे कि भाई इतनी सारी बैंडविड्थ की क्या जरूरत है, पर ऐसा नहीं होता। जब बैंडविड्थ आती है जितनी भी आती है वो कम लगती है। हमें टेक्नोलॉजी के फायदे में बाद में जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी का फायदा सब स्वीकार करते हैं, क्वेश्चन है कि इसको हेल्थ पे कितना नुकसान हो रहा है, वही मुद्दा है। जो 5G के विरोधी है वो इसके टेक्नोलॉजी को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई 5G से बैंडविड्थ तेज हो जाएगी, उनका मानना है कि, और उनका कहना है कि 5G से हेल्थ पे नुकसान होगी। तो मेरा ये कहना है कि इस पे बड़े पैमाने पे एक्सपेरिमेंट जंगलों में किए जाने चाहिए, कि जहाँ पे इंसानों की आबादी बहुत कम है, और वहां पे हम प्राणी भी रख सकते हैं, कुत्ते हैं, खरगोश है, वो रख सकते हैं, और फिर उनपे एक्सपेरिमेंट के स्टडी कर सकते हैं कि भाई प्राणियों को वहां छोड़ा जाए तो, और एक ऐसा एरिया जहाँ के वहां पे 5G नहीं है और दूसरा एरिया जहाँ पे 5G है, तो क्या प्राणियों की टेंडेंसी होती है कि वो एक एरिया से भाग के दूसरे एरिया में चले जाते हो? जैसे अक्सर कहा जाता था कि ये टावर है वो चिड़िया जो है वो 2G 3G टावर की वजह से कम हो गई, लेकिन जो टावर के मालिक थे, कंपनियां, वो कहती थी कि भाई चिड़ियों की संख्या कम हुई है पॉल्यूशन से। और उनकी एक बात है वो अप्रैल 2020 में साबित हो गई कि जब ये व्हीकल बंद हो गए थे लॉकडाउन की वजह से, तो उस समय मेरे आसपास पक्षियों की संख्या काफी बढ़ गई थी। अच्छा, और टावर तो चल ही रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन में टेलीकॉम कंपनी पे तो कोई बैन नहीं मुका था, सिर्फ ट्रैफिक पे ही बैन आ गया था। तो इस तरह से मैं फिर से कहता हूं कि इससे ये प्रूव नहीं होता कि 4G के विरोधियों की बात, 5G के विरोधियों की बात गलत है। मैं यही कहता हूं कि एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, तो कार्यकर्ता है एक पूरा स्ट्रीमलाइन एक्सपेरिमेंट स्ट्रेटेजी तैयार करके कि भाई हमें इस तरह के एक्सपेरिमेंट करवाने हैं, वो पब्लिक के सामने रखे, मंत्री के सामने रखे, तो फिर ये शोर में से कुछ मार्ग निकाला जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं वेव्स का ह्यूमन बॉडी पर कितना असर होता है? असर तो होता ही है, लेकिन क्वेश्चन है कि क्या इतना ज्यादा असर होता है कि आदमी को डिसीज हो जाए। जैसे कि आप एक्सरे फोटोग्राफ लेते हैं, ठीक है, तो उससे आपके शरीर को नुकसान होता है, लेकिन यदि आप महीने में या तो 3-4 महीने में एक आध एक्सरे लेते हैं, जो प्राणियों पे काफी एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि कुछ प्राणियों के दिन में 5-5 एक्सरे लेते थे, तो और मतलब 2 ग्रुप बना देते हैं कि 100 कुत्तों का ग्रुप और दूसरा 100 कुत्तों का ग्रुप, और 100 कुत्तों का ग्रुप में जिसमें रोज उसके ऊपर एक एक्सरे लिया जाता है। तो कुछ 3-4 महीने बाद
जिन कुत्तों का एक्सरे रोज लिया जाता था उनकी हेल्थ है वो थोड़ी कम, वो कमजोर हो गई। इसी तरह से अच्छा। सीटी स्कैन है, तो एक सीटी स्कैन है वो एक एक्सरे से करीब 50 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है आपको हेल्थ में। लेकिन आप सीटी स्कैन रोज रोज तो नहीं निकाल रहे, साल में एक बार निकालते हैं, तो उतना नुकसान क्यों बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि सीटी स्कैन के फायदे हैं। तो इस तरह से 5G से नुकसान जाता है, लेकिन कितना नुकसान होता है, क्या सचमुच उससे एक आदमी को फ्लू हो जाएगा, या यूं कहे कि भाई एक आदमी के मान लो 100 साल जीने वाला था और उसकी आयु 5G की वजह से 1 महीना कम हो गई। तो एक कंसेप्ट होता है टेक्नोलॉजी में एक्सेप्टेबल लॉस, ठीक है। यदि मान लो कोई कहेगा कि भाई 5G की वजह से इतना नुकसान जा रहा है कि वो 100 साल जीने वाला था, अब वो 100 साल में 1 महीने कम जिएगा, तो मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है कि मैं उसको एक्सेप्टेबल रिस्क लॉस कहूंगा। क्योंकि ट्रैफिक, आप ट्रैफिक देख लीजिए, गाड़ियां चलती है तो उसकी वजह से लॉस तो जाता ही है, लेकिन गाड़ियां बंद कर देंगे तो और लॉस जाएगा। आज रेलवे की वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। तो मेरा पॉइंट क्या है कि जो 5G के विरोधी है वो कहते हैं कि 5G की वजह से काफी ज्यादा नुकसान होता है, कि 5G टावर की वजह से 10,000 में 10-20 आदमियों की, हर महीने 10,000 में एक आदमी की मौत हो सकती है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्योंकि ट्रैफिक में साल में 10,000 में एक आदमी की मृत्यु होती है। सर मुझे एक चीज बताएं, क्या भारत में कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसा है जो इस बारे में रिपोर्ट देता हो? पहले कभी जब मोबाइल कंपनी आनी शुरू हुई, कोई रिसर्च उसने दिया है, कोई आंकड़ा आज तक का 2G 3G 4G? देखो, उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं ना, मैं कहूंगा उन्होंने सारे आंकड़े दिए हैं, लेकिन उनके आंकड़ों पे ना मैं भरोसा करूंगा, ना ही मैं किसी को भरोसा करने के लिए करूंगा, क्योंकि उनके आंकड़े इतने फर्जी होते हैं, इतने फर्जी होते हैं कि सचमुच इस पे कोई भरोसा। एक मैंने डेटा पता लगाने की कोशिश की, और जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट को बोला कि भाई ये डेटा पता लगाओ, उसने हाथ जोड़ दिया कि ये डेटा नहीं मिल रहा। वो क्या, वो एक बहुत अच्छा डेटा मिला जा सकता है कि जितने भी टेक्नीशियन जिन्होंने पिछले 10 साल में 3G 5G का 4G का काम किया, अच्छा, उनकी आज की तारीख में हेल्थ कैसी है। अच्छा, यदि ये डेटा आ जाता है तो भी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि जो 5G के टावर के आसपास काम करते हैं वो तो एकदम 5G के करीब खड़ा होना पड़ता है, जो टावर इंस्टॉलेशन का काम करते हैं। तो देखना चाहिए कि क्या उनमें मान लो जितने, जैसे कि ये पिछले 10 साल में जितनी भी कंपनियों के टावर लगे, मैं कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता, उसमें नहीं पड़ेंगे हम, तो उन्होंने टेक्नीशियन रखे होंगे, तो सारे टेक्नीशियनों की लिस्ट प्राप्त की जाए कि भाई आपने ये टावर किस टेक्नीशियन के पास लगवाया, ये टावर किस टेक्नीशियन के पास लगवाया, और कितने साल हुए, और वो टेक्नीशियन की आज की तारीख में हेल्थ क्या है। यदि उन टेक्नीशियनों की हेल्थ एकदम ठीक है, नॉर्मल, तो तो बहुत बड़ा क्लेम आता है कि जो आदमी टावर से 2 मीटर दूर 3 मीटर दूर इंस्टॉलेशन का, और यदि उसकी हेल्थ खराब है तो हमको बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिल गई कि हाँ भाई देखो, इनमें ब्रेन ट्यूमर ज्यादा हो रहे हैं, उनमें हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं। जी जी, मेरा इसी से रिलेटेड एक सवाल आखिरी है जी। जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉय हेल्थ के बारे में भी डेटा न दिया है, न सरकार ने उनसे मांगा है। लेकिन इसमें खोट कहां है कि जो कार्यकर्ता जो इस फील्ड में लगे हुए हैं वो भी सरकार से ये डेटा नहीं मांग रहे। देखो, मैं अपनी बात बताऊं, 5G मेरे लिए सेकंड थर्ड प्रायोरिटी है। मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है व्यवस्था परिवर्तन, जो कि अब सेकंड प्रायोरिटी हो गया, वोट राइट टू रिकॉल, वोट वापसी, और उससे ऊपर मेरी प्रायोरिटी है ईवीएम, और अभी मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है वैक्सीन से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करना और लॉकडाउन हटाना। तो जो लोग 5G को फर्स्ट प्रायोरिटी मांगते हैं उनको ये एम्प्लॉय का डेटा इकट्ठा करना चाहिए, अलग अलग टेलीकॉम कंपनी का, लेकिन वो इस मामले में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम आप टेलीकॉम कंपनी के टावर इंस्टॉलेशन में जितने एम्प्लॉय थे उन एम्प्लॉय का तो आज का हेल्थ डेटा मांगो, तो एक ऑब्जेक्टिव डेटा हमारे पास आ सकता है। ठीक है सर, एक सवाल और इससे रिलेटेड। पहले हमने खबरें बहुत सुनी, अब से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले, जब टावर लगने शुरू हुए ज्यादातर, कि उसके आसपास रहने वाले को या उस बिल्डिंग में रहने वाले को, बच्चों को ब्रेन हेमरेज ज्यादातर हुआ है, बच्चे बीमार पड़े हैं और टावर के वेव्स के कारण। तो इस बात में क्या सच्चाई थी, वाकई ऐसा हुआ है? देखो, फिर से मैं यही कहूंगा कि यदि ऐसा है तो हमको एक डेटा डालना पड़ेगा कि भारत में जितने भी टावर है, जैसे आज की तारीख में भी ये डेटा डाल सकते हैं कि पिछले 4 महीने में कि जितनी भी मौतें हुई, या तो हार्ट अटैक हुए, या पैरालिसिस हुए, या तो ये सीरियस इलनेस कि आदमी को ऑक्सीजन तक पहुंचना पड़ा, वो सारा डेटा डाल दिया जाए, जिसमें डेथ के अंदर वोटर आईडी डालनी चाहिए, बाकी सारे में वोटर आईडी नहीं डालनी चाहिए। वो डेटा, जो इलनेस का डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, और जो मृत्यु का डेटा है वो संपूर्णतया पब्लिक हो जाना चाहिए। ये डेटा डाल दो, और वो आदमी कहां रहता था उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, और
भारत में कहाँ का, और आपने जो हेमरेज के केस बताया कि किन किन बच्चों को ब्रेन हेमरेज हुआ, वो भी डेटा डाल दो। और भारत में ये 3G 4G 5G टावर कितने और कहाँ कहाँ लगे हैं, उसका लॉन्गिट्यूड, तो ये डेटा आ जाए तो तुरंत हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं। यानी कि हमें डेटा की जरूरत है, लेकिन सरकार ने तो अनुमति दे दी है ना कि टेस्टिंग आप लोग कर लीजिए। टेस्टिंग सरकार ने सिर्फ कंपनियों को दी है, प्राइवेट एक्टिविस्टों को नहीं दी है। मान लो आज 5G टावर की टेस्टिंग करनी हो तो मुझे सरकार से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और हो सकता है सरकार मुझे ना दे, क्योंकि वो कहेगी कि भाई तुमको कहाँ टावर लगाने हैं। या तो कार्यकर्ता, मान लो मैं कहूंगा कि कार्यकर्ता किसी 1,00,000 2,00,000 वोटरों के किसी एक शहर के की सिग्नेचर लेते कि हम इस आदमी को विश्वसनीय मानते हैं, तो इस आदमी को 1 करोड़ का बजट दिया जाए और ये आदमी 5G के टावर लगाएगा कोई जंगल वाले इलाके में, और वहां पे टेस्टिंग करेगा और ये अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट पब्लिश करेगा। तो इस तरह से हमें मुहिम शुरू करनी चाहिए। आज की तारीख में देखो, कंपनियों का डेटा मैं उसको बिलीव नहीं करता, सरकार का डेटा उसको बिलीव नहीं करता, और कार्यकर्ताओं ने कोई डेटा इकट्ठा नहीं किया। वो प्राइवेट जो रिपोर्ट देते हैं वो किस तरह की होती है कि भाई इस शहर में 1 करोड़ लोग रहते थे, वहां पे 50 आदमी को ब्रेन हेमरेज हुई, तो भाई वो तो जहां टावर नहीं है वहां भी 50 आदमी को ब्रेन हेमरेज होगी जी। इसलिए यदि आप 50 केस लाके देते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो इसमें हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और बड़े पैमाने पे डेटा गैदरिंग करनी चाहिए। तो कोई मेन बात यह है कि हमें डेटा चाहिए और ट्रांसपेरेंसी चाहिए, सरकार की तरफ से भी और कंपनी की तरफ से, या कोई ऐसी थर्ड पार्टी बनाई जाए जिसपे हमें ये यकीन हो कि ये हमें जो रिपोर्ट है वो सही देगा। तो इसकी जरूरत है कि एक वार्ड के 50,000 वोटर, एक एरिया के 10,000 वोटर कहते हैं कि भाई हमको रिपोर्ट कुछ नहीं चाहिए, हमको टावर नहीं चाहिए, तो फिर वहां से टावर हटा लो जी। तो फिर कार्यकर्ता है वो सीधा उनको, अब भाई तुमको 5G टावर नहीं चाहिए ना, देखो इस एरिया में 10,000 लोग जाते हैं, जाके उनको कन्विंस कर दो, वो SMS से बोलेंगे कि रिमूव 5G टावर, SMS भेज देंगे PM के सर्वर को, ठीक है। और वहां से यदि मेजोरिटी SMS आ जाते हैं रिमूव 5G टावर, तो वहां से 5G टावर हटा दिए जाते हैं। क्योंकि कुछ कुछ बातों में क्या होता है कि पब्लिक पे छोड़ देना अच्छा है। जैसे कि मान लो हम कहे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, तो हम कहे कि मेरिट से डिसाइड करे, तो मैं कोई एक आदमी एक को मेरिटोरियस बोलेगा, दूसरे को मेरिटोरियस बोलेगा, उससे बजाय बेटर है कि हम पब्लिक में वोट करवा के तय करवा लें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि विज्ञान की लिमिटेशन आ जाती है कि विज्ञान है ना इस तरफ प्रूव कर सकता है ना उस तरफ प्रूव कर सकता है, तो उसमें एक ही चीज आती है कि इंडिविजुअल पे खुद पे छोड़ दो। लेकिन टावर तो इंडिविजुअल की आइटम नहीं है। जैसे कि कहे कि मोबाइल के अंदर से रेडिएशन आता है, ठीक है, तो मोबाइल के अंदर जो रेडिएशन आता है तो उसका तरीका क्या है, जैसे अभी आपने हेडफोन लगा लिया तो मोबाइल के जो रेडिएशन की इफेक्ट है आपकी कम हो गई, लेकिन मोबाइल है वो पर्सनल इश्यू है, आपको मोबाइल इस्तेमाल करना या नहीं वो आपका पर्सनल इश्यू है, हेडफोन लगाना नहीं वो आपका पर्सनल इश्यू है। टावर है वो पर्सनल इश्यू नहीं हुआ, कम्युनिटी का इश्यू हुआ, तो कम्युनिटी के अंदर वोटिंग करा लो। तो ये मैं 2 तरीके कहूंगा कि हमको एक नागरिकों को जो थर्ड पार्टी पे विश्वास है उस थर्ड पार्टी को सरकार 1 करोड़ 2 करोड़ का बजट देके एक्सपेरिमेंट करवाए और उसका रिपोर्ट पब्लिश करे। और सरकार है वो, मैंने जो डेटा आपसे बोले कि जो पिछले 10 साल में टेलीकॉम कंपनी के एम्प्लॉय थे उनका आज का हेल्थ स्टेटस क्या है, वो सारा डेटा सरकार को टेलीकॉम कंपनी से लेके फिर वो वेबसाइट पे पब्लिश करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी कि आपने मेन चीज बोल दी कि वो डेटा हमें जरूर चाहिए जिन लोगों ने पहले काम किया, इंस्टॉलेशन वगैरह किया है। तो ये डेटा अगर सामने आ जाता है तो हम एक आकलन लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में 5G टेस्टिंग के बाद क्या हाल हो सकता है, क्योंकि आंकड़ों पे हम भरोसा सीधा सीधा नहीं कर सकते। लोग अपनी कंपनी से मुनाफा कमाने के लिए झूठे आंकड़े भी पेश कर देते हैं और ये हमें देखने को अक्सर मिलता है। तो शुक्रिया राहुल जी, मैं जनता पर छोड़ता हूँ कि अगर आप लोगों के आसपास 5G टेस्टिंग जब भी हो तो आप लोग एक विचार विमर्श करें, क्योंकि ये लोगों की सेहत का भी सवाल है। और क्या कहते हैं, जो अभी सोशल मीडिया पर जो भी कुछ चल रहा है वो एक तरह से अफवाह कहे, क्योंकि बिना रिसर्च के आप कुछ नहीं कह सकते। तो फिर हम किसी और एपिसोड में राहुल जी के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।